खादिम के वसीला सुनेंगे आप सबकी तालियों में खुदा के गुलाम के लिए खुदा के साथ में जोर से ताली बजाएं और जोर से हालेलुया हालेलुया। आए हम खुदा का जिंदा कलाम सुनें। हेलो, मसीह यीशु के जिंदा और पाक नाम में आप सबको सलाम। सबको सलाम जी। खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से सलातीन की पहली किताब है, उसका 18वां बाब, उसकी 30वीं आयत से हम पढ़ेंगे। सलातीन की पहली किताब 18वां बाब आयत नंबर 30 से लिखे है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे नजदीक आ जाओ। चुनाचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मसबे को जो ढा दिया गया था मुरम्मत किया, और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक, जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाज़िल हुआ था कि तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए, और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मसबा बनाया, और मसबा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने पानी, 2 पैमाने बीज के समाई थी, और लकड़ियों को करीले से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया, और कहा 4 मटके पानी से भरकर उस दोस्तनी कुर्बानी पर और लकड़ियों पर अंडेर दो। फिर उसने कहा 2 बारा करो। उन्होंने 2 बारा किया। फिर उसने कहा 6 बारा करो। तो उन्होंने 6 बारा भी किया, और पानी मसबा के गिरदा गिर्द बहने लगा, और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया, और उसने कहा, ऐ खुदावंद अब्राहम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है, और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया। मेरी सुन ऐ खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ऐ खुदावंद तू ही खुदा है, और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। तब खुदावंद की आग आसमान से नाज़िल हुई, और उसने उस सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया, और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। खुदावंद के पाक कलाम के सबसे आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन कहिए, आमीन। तो आपके जो मोबाइल है वो साइलेंट हो ताकि डिस्टर्ब ना करें। मोबाइल की जो ट्यून है वो हमें डिस्टर्ब ना करे। वक्त है खुदा का पाक कलाम सुना जाए। तो बाइबल के अंदर चंद दुआएं, बड़ी फेमस दुआएं, बड़ी मशहूर दुआएं हैं बाइबल के अंदर, जैसे हन्ना की दुआ, और फिर दाऊद की दुआ, और सुलेमान की दुआ, और यहां पर एलिया नबी की दुआ। जो चंद दुआएं बाइबल के अंदर बड़ी फेमस है, बड़ी मशहूर है, और आप कह सकते हैं कि ये यादगार दुआएं हैं। कैसी? यादगार दुआएं हैं। और आज खुसूसी तौर पर हम एलिया की दुआ के हवाले से बात करेंगे। कितने लोगों को याद है एलिया नबी की दुआ? शाबाश। तो एलिया नबी की दुआ पर हम गुफ्तगू करेंगे, और इससे पेशतर कि हम आगे बढ़े, ये दुआ एक मुअस्सर दुआ है। चंद महीने या हफ्ते हुए हमने यूदा की दुआ पर बात की थी, अगर आपको याद है। तो आज किसकी दुआ पर? एलिया की दुआ पर हम गुफ्तगू करेंगे। एलिया जो नबी है, बहुत बड़ा नबी है पुराने हंगामे में, और ये
मोजज़ाती नबी है, ऐसे नबी जिन्होंने मोजज़े किए हैं और जो खुदा की कुव्वत एजाजी से भरे हुए थे, ऐसा नबी है। और हम जानते हैं कि इसने दुआ की और आसमान से आग, इसी पर आज हमें गुफ्तगू करना है। एलिया नबी ने दुआ की और सुलेमान बादशाह ने दुआ की तो आग आसमान से, दाऊद बादशाह ने दुआ की तो आग आसमान से। ये तीन वाकयात आपके ज़हन में होना चाहिए कि दुआ करने के साथ क्या हुई? दुआ की है तो क्या नाज़िल हुई? कहां से? आसमान से। लिहाजा ये ऐसी दुआएं हैं जिनको हम मुअस्सर दुआएं कह सकते हैं, ऐसी दुआएं हैं जिनको आप यादगार दुआएं कह सकते हैं। और एलिया जो है, एलिया ने जब दुआ की सूरत हाल कोई अच्छी नहीं थी, बुत परस्ती का जो था वो जोर था और लोगों की तवज्जो किसकी तरफ? बुत परस्ती की तरफ। और लोगों की तरजीह किसको? शाबाश, बुत परस्ती को तरजीह। और लोगों का ध्यान, ज्ञान, सोच पर किसकी छाप थी? हत्ता कि हुकूमत की तरजीह भी किसको थी? आपकी आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज बहुत कम आती है। यानी अखीब की और एजबल की जो तरजीह है वो भी किसको थी? तो किसको तरजीह थी? अखीब की और अखीब की और एजबल की किसको तरजीह थी? बुत परस्ती को। किसको? बुत परस्ती को, क्योंकि उस वक्त बाल देवता और ये सीरत देवी की प्रस्तुत जो है वो जोरों पर थी और खुदा के लोगों की मुखालफत की जाती थी। और जो बुत परस्ती के खादिम थे, बुत परस्ती के साथी थे, बुत परस्ती के पुजारी थे, उनको अप्रिशिएट किया जाता, उनको फ्रंट पे रखा जाता और उनको हुकूमत की तरफ से खुराक और दीगर चीजें सहूलियात मुयस्सर थी। लेकिन खुदा के जो हकीकी लोग थे उनकी क्या की जाती थी? मुखालफत। तो उसी दौर में एलिया ने दुआ की है। याद करें जब एलिया ने दुआ की है माहौल कैसा है? बुत परस्ताना। जब एलिया ने दुआ की है किसका जोर है? फिर भी आपकी आवाज नहीं है। जिन्नी की हवा त्यानू आ रही है उन्नी की मैनू आ रही। ये नहीं कहे पारी साहब को हवा कुछ ज्यादा आ रही है तो साड़ी आवाज तद नहीं आ रही। आपकी आवाज आना चाहिए। तो जिस दौर में खुदा ने एलिया को खड़ा किया, कैसा दौर था? बुत परस्ती का। लोगों की तवज्जो किधर? लोगों की खुशनुदी किसके लिए? के लिए। उस दौर में एलिया खड़ा हुआ और बेशक एलिया ने लोगों को बड़ा सिखाया, लोगों को बड़ा समझाया, लोगों को बड़ा चेंज करने की कोशिश की, लेकिन लोग टस से मस ना हुए। तो मुनादी के अलावा एक और स्टेप उसने लिया, उसने दुआ की और उसने ये कह दिया कि जो खुदा आग से जवाब दे वो खुदा सच्चा है। तो सबने कहा क्या खूब कहा। अजी क्या कहा सबने? क्या खूब कहा। जो देवताओं को मानने वाले थे, बुतों के मानने वाले थे, वो भी ये कह रहे थे क्या खूब कहा। और एलिया का जवाब बड़ा खूबसूरत है कि कौन सा खुदा सच्चा ठहरे? बोलिए। जो आसमान से आग भेजे और कुर्बानी जलाई जाए। तो यहां पर एलिया की दुआ पर हम गौर करेंगे। मज़बा बना दिया गया, आप सब जानते हैं, बैल रख दिया गया उस पर। तो लिखा है 36वीं आयत में, और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के लिए वक्त एलिया नजदीक आया। अब दुआ शुरू हो रही है। और उसने कहा ऐ खुदावंद अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के खुदा।
दुआ का जो पहला जुमला उसने बोला है, याद कीजिए उस खुदा को पुकार रहा है जो अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा है। याद कीजिए उस जमाने में, जिस जमाने का एलिया है या जो पुराना था उससे भी पहले का दौर था, जिंदा खुदा से बात करने के लिए, जिंदा खुदा को बयान करने के लिए, यूं समझिए कि ये एक कोड है। अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और इस्राएल का खुदा या याकूब का खुदा कहे, ये एक कोड है कि किस खुदा की बात हो रही है, जो जिंदा खुदा है। किस खुदा की बात हो रही है, जो आसमान का खुदा है। किस खुदा की बात हो रही है, जो कादिर खुदा है। किस खुदा की बात हो रही है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है। किस खुदा की बात हो रही है, जिसका परस्तार अब्राहम है, इसहाक है और याकूब है, जिसकी इबादत करने वाले अब्राहम, इसहाक और याकूब है, उसकी बात हो रही है। क्योंकि उस जमाने में इर्द गिर्द दीगर कौमों के बड़े बुत थे और बड़े देवता थे और बड़े हाथों से खड़े हुए गया थे, माबूद थे। तो एलिया ने इसलिए ये वर्ड इस्तेमाल की है कि सब जान ले ये किस खुदा से बात कर रहा है, सब जान ले किस खुदा का कोड जो है वो डायल कर रहा है, किस खुदा का कोड जो है वो बुलाया जा रहा है। इसलिए उसने ये 3 अल्फाज बोले हैं और कि अब्राहम, इसहाक और इस्राएल का खुदा। और इन्हीं 3 अल्फाज से कई मर्तबा खुदा ने भी अपने आप को मुतारफ करवाया कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। आमीन। खुदा ने इन्हीं अल्फाज से अपने आप को मुतारफ करवाया। और याकूब ही का दूसरा नाम इसराइल था और आगे फिर उसकी जो नस्ल और बच्चे हैं उनको बनी इसराइल कहा जाता है। तो दुआ का स्टार्ट कहां से लिया है? जिंदा खुदा से, आसमान के खुदा से, जलाली खुदा से, आबा अजदाद के खुदा से, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा से स्टार्ट लिया है। और उसने अपने बाप दादा के खुदा का क्या लिया है? नाम लिया है। उसने आसमानी खुदा का नाम लिया है, जिंदा खुदा का नाम लिया। और कहा क्या है? नोट करें, आज मालूम हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा। आमीन। देख दुआ का जो टॉपिक है किस कदर खूबसूरत है, दुआ का मजमून किस कदर खूबसूरत है कि आज मालूम हो जाए। इसका मतलब है मालूम नहीं था, ऐसा ही है। मालूम हो जाए ये सेंस देता है कि क्या नहीं था? मालूम नहीं था। बादशाह कौन था? अखीब। उसकी बीवी का नाम इजबल। और अखीब बादशाह के दौर में बुत परस्ती जो है ये अरूज पर थी। अखीब के जमाने में खुदा के लोगों की मुखालफत और खुदा के नबियों को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल किया जाता था। और जोर किसका था? बुत परस्ती का। और लोगों के सामने हाथ के खड़े हुए बुत थे, हाथ के बनाए हुए देवता थे और खुद जो उन्होंने तख्लीक किए हुए वो माबूद थे। और उनमें से कोई किसी की पूजा पाठ करता। और जो मंजर आम पर था वो बाल देवता था और ये सीरत देवी थी। और बाल के कितने पुजारी तकरीबन कहा गया? 450। और ये सीरत देवी के कितने कहा गया? 400। तकरीबन कितने हो गए? 850। 400 ये सीरत देवी के और 450 बाल देवता के पुजारी। तो एलिया ये कहता है कि आज मालूम हो जाए, क्योंकि उस दौर में लोगों की तवज्जो जिंदा खुदा की तरफ नहीं थी। लोगों का ध्यान बाल देवता की तरफ था, लोगों की तवज्जो ये सीरत देवी की तरफ थी और जिंदा खुदा की तरफ लोगों का क्या नहीं था?
बोलते नहीं, ध्यान नहीं था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जरूरत थी कि लोगों को पता चले कि जिंदा खुदा सिर्फ, बोलिए, एक ही है। आसमान का खुदा सिर्फ, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा सिर्फ। इसलिए एलिया ने अपनी दुआ में ये कहा कि आज मालूम हो जाए, लोगों को पता चल जाए, लोगों का आज बंद ज़ेन खुल जाए, लोगों के ज़ेन से आज पर्दा उठ जाए और इस बात की समझ आ जाए कि तू जिंदा, बोलिए, तू जिंदा और मैं तेरा। एलिया की दुआ के अंदर ये खूबसूरत जुमला है कि लोगों को समझ आ जाए। ते आज खुद गर्दी ना रखो, बस मैनू ही समझ आ गई ते इन्ना ही ठीक है, नाल दे नूं भावें आए ते भावें भाई साथी को भी, दूसरे को भी, पड़ोसी को भी, जिसके साथ आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना है, ये बोझ रखे। तुझे समझ आ गई है कि आसमान का खुदा जिंदा है, बोझ रख, उसको भी समझ आ जाए कि एक ही खुदा है। और वो कौन सा है? शाबाश। तवीज का आगे कितना जब लोग इस्तेमाल करते हैं, आवाज आए, आवाज आए, डरते जी दुनिया देखो, अजी पूरी दुनिया से आवाज काटी जानी। उस वक्त तक ये इस्तेमाल करते हैं जब तक समझ नहीं है कि जिंदा खुदा सिर्फ एक ही खुदा है, जब तक समझ नहीं है कि जिंदा खुदा आसमान का खुदा है, उस वक्त तक तवीज धागे ये चीजें इस्तेमाल करेंगे जब तक समझ ना आए कि अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा जिंदा खुदा है और वो कादिर खुदा है और वो बुत परस्ती का मुखालिफ है। एलिया ने यहाँ पर दुआ की है, मालूम हो जाए कि तू खुदा है और मैं तेरा। देखिए पहले किसको पेश किया है और अपने आप को किधर रखा है, बाद में पीछे रखा है। तो ये तरतीब बड़ी खूबसूरत है। आगे वो कहते हैं, मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है, मेरी सुन ऐ खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ऐ खुदावंद तू ही खुदा है और तूने उनके दिलों को फेर दिया है। पहले दुआ की है और उसके बाद वो कहता है मेरी सुन। पहले दुआ की है और फिर वो कहते हैं इन सब को मैंने तेरे ही हुक्म से किया है। कितने लोग जानते हैं खुदा चाहता है दुआ करो? शाबाश। कितने लोग जानते, हाथ खड़ा कीजिए, खुदा चाहता है दुआ करो। सभी जानते हैं। और जब आप दुआ करते हैं तो फिर आप खुदा के हुक्म ही से करते हैं, बोलिए जी। तो यहाँ पर एलिया भी यही कहता है कि मैंने ये सब कुछ तेरे हुक्म से ये किया है। और फिर वो कहता है ऐ खुदावंद मेरी सुन, खुदावंद मेरी सुन। उसने खुदा की हुजूरी में ये कहा है। और देखे ईमान की बात, जब आप दुआ करते हैं तो उसके साथ ईमान की बात बड़ी जरूरी है। जब हमने यूदा की दुआ पर बात की थी तभी हमने इस बात को मेंशन किया था कि दुआ के साथ ईमान की बात बड़ी क्या है, जरूरी है। दुआ करते हैं तो साथ क्या हो, ईमान भी हो। और यहाँ पर एलिया नबी कहता है कि खुदावंद तूने इनके दिलों को क्या किया है। वैसे अजय फिरने से ना दिल, बोलिए शाबाश, अजय तक नाज़िल होनी थी, लेकिन वो एडवांस ही में ये कह रहा है, वो एडवांस ही ये बोल रहा है कि तूने इनके दिलों को फेर दिया है। यूट्यूब पे रिसेंटली एक लेक्चर है मेरा, मुस्बत बोले, मुस्बत सोचे, मुस्बत बोले। अगर किसी ने देखा है तो आपको याद होगा, क्या करें जी? शाबाश शाबाश, पहले सोचना है, मुस्बत सोचे, मुस्बत बोले। ते साडी सोच की होंदी है, ऐ नहीं तब्दील हो सकता, ऐ नहीं बदल सकता, सारी दुनिया बदल जाए ऐ नहीं बदल सकता। दुनिया बाइबल पढ़ी जाती है, ऐ पढ़ ही नहीं सकता। ये बोली कैसी है?
یہاں ایلیا کیا بول رہا ہے؟ تو نے ان کے دلوں کو کیا کیا ہے؟ کیا بول رہا ہے؟ نیگیٹو پازیٹیو بول رہا ہے. دیتے ہیں پھرنے نا تو ایڈوانس دیکھے بلیو ایمان کیسا ہے. تو نے ان کے دلوں کو، آپ دعا کرتے ہیں، دعا میں کیا ضروری ہے؟ ایمان. کئی مرتبہ آپ کا ایمان تو ہے لیکن ہے کیا نہیں؟ دعا. ہاں جی، کئی مرتبہ دعا ہے کیا نہیں ہے؟ تو دونوں ہی چیزیں بڑی کیا ہے؟ لازم و ملزوم ہے. اور ایلیا یہی کہہ رہا ہے کہ تو نے ان کو کیا کیا ہے؟ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی. دعا کر رہا ہے، حالات اس کے مخالف ہیں، حالات اس کے خلاف ہیں. سیاسی حالات بھی بہتر نہیں ہیں، مذہبی حالات بھی بہتر نہیں ہیں، حکومت اس کے خلاف ہے، عوام بھی اس کے خلاف ہے. ایسی صورتحال میں تو بشر بے دل ہو جاتا ہے. ایسی صورتحال میں تو لوگوں کی دعائیں چھوٹ جاتی ہیں. حالات فیور میں نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، حکومت فیور میں نہیں ہے، عوام فیور میں نہیں ہے، لوگوں کی دعا چھوٹ جاتی ہے. لیکن مرد خدا حکومت کو مد نظر نہیں رکھتا، عوام کو مد نظر نہیں رکھتا، حالات کو مد نظر نہیں رکھتا، مگر آسمان کا خدا فیور میں ہے، جس کو مد نظر رکھتا ہے، جس کو دیکھتا ہے، جس سے دعا کر رہا ہے. حالات فیور میں نہ ہو، حکومت فیور میں نہ ہو، عوام فیور میں نہ ہو، اگر خدا فیور میں ہو، آگ نازل ہو سکتی ہے، دعا کا جواب آ سکتا ہے، اور پھر حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. ہیلیلویا. اسی تے ویکھدے رہ جانے ہاں، اچھا حالات بہتر ہوندے نے تے پھر کرنے ہاں کوئی دعا روزہ. حالات ٹھیک ہوندے نے تے پھر ٹھہرنے ہاں دعا سے. حالات بدلیں گے کوئی تو پھر پروگرام پاسٹر جی کے ساتھ بناتے ہیں کہ ہن کی اسپیشل شروع کریے دعا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حالات آپ کے خلاف ہوں گے، حالات آپ کے گھرانے کے خلاف ہوں گے، حالات آپ کی سوچوں کے خلاف ہوں گے، حالات آسمان کے خدا کے خلاف ہوں گے، لیکن اس وقت بھی آپ کی دعا کا جواب مل سکتا ہے. تب آگ آسمان سے آگ بولیے. سلیمان نے دعا کی، ہیکل بن گئی. مسا مخصوصیت کے وقت اس نے دعا کی، بڑے جانور وہاں پر لائے گئے ہزاروں کے حساب سے. جانور اپنی جگہ ہے لیکن اس کی دعا دیکھ، اس نے دعا کا سٹارٹ لیا ہے تو آگ آسمان سے نازل ہوئی ہے. کثرت کی آگ. داؤد نے بھی جب مردم شماری کی تو وبا شروع ہو گئی تھی، لوگ ہزاروں میں مر گئے تھے، وبا نہیں رک رہی تھی. داؤد سے نبی نے کہا، جاب ناتن نبی نے اس سے کہا، مذبح بنا، قربانیاں چڑھا. جس سے وہ مذبح کے لیے جگہ مانگی اور قربانیاں اس نے رکھی. کلام کرتے ہیں آسمان سے نازل ہوئی. ہیلیلویا. کہاں سے آگ نازل ہوئی؟ آسمان سے. یہ ہن بھی خدا ہوئی ہے یا ہن ہو نہیں؟ شاباش بولیے. یہ بدل گیا ہے. شاباش شاباش. اسی ایلیا نہیں، اسی وہ نہیں، خدا وہی ہے. ایلیا نے دعا کی ہے، آگ آسمان سے نازل ہوئی ہے. اور تھوڑی سی آگ نازل نہیں ہوئی، ذرا یاد رکھنا ہے، ایک چنگاری نہیں ہے، ایک شعلہ نہیں ہے. لکھا ہے آگ نازل ہوئی اور اس نے سوختنی قربانی کو لکڑیوں، پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا. پتھر کو بھسم کرنا تو کیا تھوڑی سی آگ؟
اس قدر آگ کا نظارہ ہے. یہ خدا کی آگ ہے، پتھروں کو بھی بھسم کر دیا ہے. اگر وہ بھسم کرنا چاہے تو. نہیں تو یاد کرے موسیٰ کی جھاڑی میں لگی ہوئی تھی، کچھ جلا رہی تھی جھاڑی کو نہیں. اگر وہ بھسم کرنا چاہے تو پتھروں کو بھی بھسم کر سکتی ہے. بھسم کرنا چاہے تو پتھروں کو بھی بھسم کر سکتی ہے. روح اس کی آگ، آسمان کی آگ پتھروں کو میلٹ کر سکتی ہے اگر وہ چاہے تو. اگر وہ نہ چاہے تو جھاڑی بھی نہیں جلتی. یہاں پر آگ نازل ہوئی ہے اور اس نے بھسم کر دیا ہے پتھروں کو اور پانی کو چاٹ لیا. جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے. یہی دعا پہلے ایلیا نے کی تھی کہ لوگ جان جائیں کہ تو ہی خدا ہے، تو ہی خدا. لوگ جان جائیں. مرد خدا نے دعا کی ہے اور مؤثر دعا کی ہے. مرد خدا نے دعا کی ہے اور یادگار دعا کی ہے. مرد خدا نے دعا کی ہے تو آگ نازل ہوئی ہے. اب کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تبدیل ہو جا. اب کسی کو منادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو تبدیل ہو جا. اب کسی کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے کہ تو بتوں کو چھوڑ دے. ایلیا نے دعا کی ہے، آگ نازل ہوئی ہے. کسی کو تبدیل ہو جا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آگ نازل ہوئی ہے تو لوگوں کے دلوں کو اسی آگ کے نظارے نے پھیر کے رکھ دیا ہے. کلام میں لکھا ہے ایلیا نے کہا آج ان کے دلوں کو کیا کر دے گا؟ تو نے پھیر دیا ہے. واقعی پھر کے کیا کہنے لگے؟ ثبوت کیا ہے؟ دل پھر گئے. خداوند وہی خدا ہے. پہلے یہی جملے کس کے لیے تھے؟ دیوتاؤں کے لیے، معبودوں کے لیے، بتوں کے لیے. آج کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے. اس لیے اس دعا میں دیکھیے پوری قوم تبدیل ہو گئی ہے، پوری عوام تبدیل ہو گئی ہے. لوگ دل سے بدلے ہیں. اب ایکھو دیکھی لوگ تبدیل نہیں ہوئے کہ فلاں بپتسمہ لے رہا ہے میں بھی لینا چاہتا ہوں، بلکہ کیسے ہیں؟ اندر سے بدل گئے ہیں اور لوگوں کی سوچ بدلی ہے. یہاں سے دیوتاؤں کی چھاپ اٹھ گئی ہے. یہاں پر کس کا نام آ گیا؟ پہلے بال کا نام تھا، یہ سیرت کا نام اب کس کا ہے؟ بولیے شاباش. اب زندہ خدا کا نام ہے. اس لیے کہ ایلیا کی دعا رنگ لائی ہے. ایلیا کی دعا نے اپنا اثر چھوڑا ہے. ایلیا کی دعا نے وہ کام کیا ہے جو کئی مرتبہ منادی نہیں کر سکتی. میرے بھائی میری بہن، تو بھی نبی کی طرح دعا میں جھک جا، نبی کی طرح دعا میں ٹھہر جا. اگرچہ تجھے حالات نظر نہیں آتے، اگرچہ تجھے تیرے گھرانے میں تبدیلی نظر نہیں آتی، اگرچہ تجھے تیرے گھر میں کوئی دعا کرنے والا نہیں نظر آتا، اگرچہ تیرے گھرانے کی توجہ بت پرستی کی طرف ہو اور وہ تیری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو دعا میں جھک جا. جب تیری دعا مؤثر ہوگی تو تیرے گھر کی صورتحال بدل جائے گی. جب تیری دعا مؤثر ہوگی تیری فیملی کے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ تبدیل ہو جائیں گے. اور پھر یہاں سے چھاپ اتر جائے گی. کس کی چھاپ؟ بولیے شاباش. بت پرستی کی چھاپ اتر جائے گی یہاں سے. لیکن جب تک یہاں پر بت پرستی کی چھاپ ہے کوئی تیری نہیں مانے گا، کوئی نہیں سنے گا. بس تیرا کام ہے کیا کیے جا؟ دعا کیے جا تاکہ آگ نازل ہو اور لوگوں کے دل تبدیل ہو جائیں، عوام کے دل تبدیل ہو جائیں، افراد کے دل تبدیل ہو جائیں. ایلیا نے دعا کی ہے، مؤثر دعا کی ہے، لوگوں کے دل تبدیل ہو گئے. کتنے پجاری تھے؟ 450 بال کے.
وہ भागने लगे। हाँ जी, एलिया ने दुआ की, नहीं तो पुजारी ने वेर के सामने खड़ोते ने आड़े ने। क्या ख्याल है, मूसा गया था उसके सामने खड़े हुए या नहीं? बल्कि उनको भी वो फोड़े निकले जो मूसा के मुकाबले में आए। मूसा ने जुए बना डाले उनसे बनी नहीं। भाई सामने तो आते हैं, खड़े रहते हैं, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, जब आग तुझ पर नाज़िल होगी तो कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। यही कलाम खुदा ने यीशुआ से किया, मैं कभी तुझसे दस्तबरदार नहीं हूँगा। मेरे कलाम से दाएं या ना बाएं मुड़ना, और कभी जिंदगी भर कोई तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। किसके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा? जो खुदा के कदमों में झुक जाने वाला है, जो ठहरने वाला है, जो दुआ करने वाला है, जो दुआ पर दुआ करने वाला है, जो सजदों पर सजदे करने वाला है। एलिया ने दुआ की है, मूसा दुआ की है, सूरत हाल बदल गई है और वो भागने लगे हैं। पुजारी एलिया ने कहा पकड़ो, और पकड़ा गया, और उसी रोज उनको क्या किया गया? कत्ल किया गया। आमीन। क्या किया गया? ताकि बुत परस्ती का क्या हो जाए। और फिर लिखा है, फिर बड़े जोर की क्या हुई? बड़े जोर की क्या हुई? तो बारिश होती कब है? जब बुत परस्ती का खात्मा हो जाए, जब लोगों के यहाँ से बुतों की, देवताओं की, गैर मबूदों की छाप उतर जाए, जब खुदा को खुदा माना जाए, जब आसमान के खुदा को कबूल किया जाए, जब जिंदा खुदा की बातें की जाए, जब जिंदा खुदा के बारे में बयान किया जाए, यकीनन खुदा ही खुदा है। हालेलुया। ते फिर रुकियां होइयां बरकतां जारी हो जातियां ने। बड़े सालां तो ही हरियावल नहीं सी, बड़े सालों तो ही सब्जा नहीं थी, बड़े सालों से बारिश नहीं थी, 3.5 साल से बड़े सालों से ही कोई ताजगी नहीं है। बुत परस्ती खत्म हुई है, अभी बारिश भी आ गई, औस भी आ गई, खुदा की रहमतें आ गई और खुदा का रहम हो गया, रुकी हुई बरकत जारी हो गई। मेरे भाई मेरी बहन, ये एलिया की दुआ से हुआ। इसलिए हमें दुआ करने की क्या है? जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा दुआ करने की क्या है? जरूरत है। दुआ पर दुआ करने की क्या है? जरूरत है। एलिया की दुआ एक मुअस्सर दुआ है, हमें भी मुअस्सर दुआ करने की जरूरत है, ताकि मेरी जिंदगी में गहरा काम हो, मेरे घराने में गहरा काम हो और आसमान का खुदा आग से जवाब दे। कलाम के वसीले से खुदा हम सबको